बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही। दही में मैं जो है ना इसबगोल यानी छिलका जो है ना मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करूँगी और ये मैं अपने हस्बैंड को बना कर दूँगी। सुबह सुबह खाली पेट वो खाएँगे। अक्सर ये ना कभी-कभी ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि जिस दिन मेरे से खाने में ना नमक मिर्च तेज़ हो जाए ना, तो फिर वो उनके स्टमक का उनको इश्यू है, तो वो उनके मैदे में जो है ना जलन शुरू हो जाती है। तो फिर उनको मैं ये दही में ना छिलका डाल कर देती हूँ, तो फिर वो ठीक हो जाती है। कोई मेडिसिन वग़ैरह नहीं खानी पड़ती, तो फिर इसी तरह से ना वो, या फिर अगर गर्मियाँ हों तो मैं फिर उनको ना रूह अफ़ज़ा में ना वो जो तूख़ मलंगा होता है वो डाल कर दे देती हूँ, तो उससे भी जल्दी उनको आराम मिल जाता है। लेकिन अब सर्दी है ना, तो रूह अफ़ज़ा पिया नहीं जाता, ठंडा होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर दही में ना इसमें छिलका डाल के उनको वो दे दिया। तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा इनका ना स्टमक। तो यहाँ पर जी मैंने ये खजूरें मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं इनको भी निकाल के रख रही थी। रात को लेकर आए थे तो मैंने रात को निकाली नहीं थी, फिर मैंने सुबह ही इनको जो है ना निकाल के मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ। इनको मैं धोऊँगी नहीं, इनको ऐसे ही रखूँगी। जिस दिन मैं धो के रखूँ ना, तो ये अजीब-सी हो जाती है, चिपचिपी-सी, और गलने लग जाती हैं। अगर ऐसे ही मैं रखूँ ना धोए बगैर, तो फिर ये ड्राई रहती हैं। तो फिर जब इस्तेमाल करनी हो ना, तो उस टाइम इसको धो लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि इसमें कौन-कौन सी ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा खजूरें जो है ना ख़राब निकली थी। तो ख़ैर जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं बेज़ुबानों के लिए खाना। तो जी बेज़ुबान वो हैं जी, परिंदे हैं, और हमारी छत पर आते हैं और डेली जो भी रोटी वग़ैरह बच जाती है रात की, जैसे लेफ़्ट ओवर सालन हो, रोटी हो, बच जाए, तो फिर हम इस तरह से ना बारीक-बारीक करके ना ऊपर परिंदों को डाल देते हैं और वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो अक्सर ही हम ऐसे ही करते हैं, और इनकी माशाल्लाह से दुआएँ बहुत जल्दी लगती हैं। आप भी अपने-अपने घरों में ख़्याल रखा करें अपने परिंदों का। अपने परिंदों के लिए पानी ऊपर वो एक मिट्टी की होती है ना बर्तन लेके, तो उसमें पानी डाल के रख दें अपने छतों पर। अक्सर तो ऐसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी छतों पर पानी रखे हुए हैं परिंदों के लिए। वैसे भी मैंने कहा चलो कुछ लोगों को भूल गया होगा, कभी होता है ना, कभी-कभी हम कुछ काम जो होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो फिर से अगर कोई वीडियो वगैरह सामने है या कोई याद दिलाए, तो फिर हमें याद आ जाता है। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है, मैं कई काम भूल जाती हूँ, तो फिर मुझे कोई याद दिलाए ना, तो फिर मुझे याद आता है। तो ख़ैर जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड लगे हुए थे जो मेरा लेफ़्ट ओवर सालन था ना, उसको भी जो है ना डाल रहे थे, अपने परिंदों को खुश करने लगे थे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं मेरे हस्बैंड परिंदों-शरिंदों का, उनका खाना और उनको पानी टाइम पे देना। तो इस चीज़ के लिए ना मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत ख़्याल करते हैं। मेरा भी बहुत ख़्याल करते हैं। तो जी सुबह-सुबह उठते ही इन्होंने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। अभी हमने खुद नाश्ता नहीं किया, पहले हमने सोचा कि परिंदों को नाश्ता करा दें, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं छत पर और इनको डाल देंगे परिंदों के लिए। तो यहाँ पर दीवार पर ना इस तरह से ये बिछा देते हैं, फैला देते हैं, ताकि वो आसानी से आएँ और खा लें। जो भी कौवे आएँ, चिड़ियाँ आएँ, छोटी-छोटी कबूतर होते हैं, तो ये सारे परिंदे जो है ना मिक्स होते हैं, तो वो आकर खा लेते हैं। तो बहुत सुकून मिलता है इनके लिए कुछ करके। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जितना हो सकता है हम उतना तो करें ना। एक दिल को सुकून मिलता है, और इनकी दुआएँ जो है ना बहुत जल्दी लगती हैं। ये मेरा आज़माया हुआ है कि इनकी दुआएँ जो है ना अगर किसी ने लेनी है ना, तो एक तो माँ-बाप की दुआ होती है, माँ-बाप की तो बरहक है, माँ-बाप की दुआएँ तो लगती ही लगती हैं। उसके बाद जो है ना इनकी दुआएँ बहुत लगती हैं। ये आप कहें ना कि बस मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इनकी दुआएँ बहुत लगती हैं, और अगर दुआएँ दुआएँ तो एक अलग मैटर है। वैसे भी हमें इनका ख़्याल करना चाहिए, हमें अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए इनका ख़्याल करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी लोग हैं जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो जो हमसे हो सकता है हमें वो तो कर लेना चाहिए।
तो यहाँ पर जी कुछ कौवे वगैरह आ गए थे। मैं ना छुप कर वीडियो बना रही थी, अगर मैं सामने जाती ना तो इन्होंने नहीं बैठना था, क्योंकि जब कोई सामने हो तो ये डर जाते हैं, तो फिर ये नहीं आते। तो छत पे ये होता है कि छत पे कोई भी नहीं होता, तो फिर ये आराम से सुकून से खा लेते हैं, तो डरते भी नहीं हैं। तो ख़ैर जी, उसके बाद मैं आ गई नीचे किचन में मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अच्छा जी, आज हमारी लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने मशीन के बगैर ऐसे ही हाथ से आटा गूँध लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना था काम पर, तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना नाश्ता बनाना था। तो ये जी, ये देखिए मैंने रात को बनाया था साग। ये तकरीबन कल सारा दिन पड़ा रहा है और रात को तकरीबन 10 बजे गैस जाती है, तब ये चूल्हा बंद हुआ था। तो ये देखिए जी, साग मैंने बनाया है और इसको काफ़ी टाइम लगा था बनाने में, और इसको मैं ना ग्राइंडर में नहीं करती, ना मैं इसको चॉपर में करती हूँ बारीक। मैं इसको वो जो घोटना होता है ना उसके साथ घोटती हूँ, तो ये फिर बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो ग्राइंडर वाला, चॉपर वाला बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो इस तरह से अगर हम इसको करें ना तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो ख़ैर जी, अभी इसको करते हैं हम साइड पर और बनाते हैं जी नाश्ता। असल में मैंने नाश्ते में ही साग बनाना था, तड़का लगाना था, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ी-सी इसमें ना लग रहा था कि इसको थोड़ा-सा और घोटूँ। तो अभी जी मैंने नाश्ते में साग फिर अभी कैंसल कर दिया। मैंने सोचा कि रात के खाने में ना साग बना लूँगी। अभी फ़िलहाल जो मैंने रात को बनाया था ना अचार गोश्त, वो उसी के साथ हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने आटा गूँधा था और हाथ ठंडे हो रहे थे, आपको पता है सर्दी है, तो हाथ जो है ना ठंडे हो गए, तो फिर मैंने थोड़ा-सा ना चूल्हे के ऊपर मैंने सोचा कि थोड़ा ना सेक लेती हूँ। तो बहुत सुकून मिलता है आजकल सर्दियों में ना बंदा जब चूल्हे के पास हो, किचन में हो, तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। कि मैं तो जब किचन में आती हूँ ना, किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सालन को गरम करना स्टार्ट कर दिया है। ये आपको अचार गोश्त कम और कोरमा ज़्यादा लग रहा होगा। तो जी ऐसे ही बना था और बहुत स्पाइसी बना था, जिसकी वज़ह से मेरे शौहर के जो है ना स्टमक में जलन हो रही थी। तो ख़ैर जी, अभी नाश्ते में भी उनको वही दूँगी, तो मैंने सोचा साथ दही खा लेंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ख़ैर जी, अभी इसका हम नाश्ता करेंगे। तो मैं बता रही थी कि मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ किचन का। असल में मेरे किचन के साथ ही खिड़की है, तो उधर से ना बहुत खुली है खिड़की, तो बहुत ठंडी हवा आती है। तो फिर मैं किचन का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और चूल्हा जला लेती हूँ, तो फिर बहुत सुकून रहता है। फिर जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना किचन में, तो दरवाज़ा बंद ही रहता है, तो फिर बर्तन वग़ैरह भी साफ़ हो जाते हैं आराम से। तो फिर बहुत ना रिलैक्स होके मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। अच्छा, रोटियाँ मैं ना आज सादी बनाऊँगी, घी वाली नहीं बनाऊँगी। तो मेरा ना बहुत दिल करता है पराठे खाने को नाश्ते में, तो मेरे हस्बैंड ना पराठा नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं। तो फिर मैं ना, अब मैंने भी कोशिश की है कि मैं भी पराठा जो है ना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए अकेले ना कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। अकेला अपने लिए पराठा बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए खुश्क रोटी बना रही हूँ, तो अपने लिए भी खुश्क ही बना लेती हूँ। तो जब वो पराठा खाएँ तो मेरा भी दिल करता है। कभी-कभी तो मेरा इतना दिल करता है कि मैं सुबह-सुबह पराठा बनाऊँ, वो जो बलों वाला होता है, तो उसके अंदर भी घी हो, बाहर भी घी हो, बहुत दिल करता है पराठा। तो ख़ैर जी, अभी जो है ना मैं सोच रही थी कि मेरा ना वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को ना रोक दूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड ने तो कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं भी साथ-साथ जो है ना उनके साथ-साथ डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग क्या है, रोटी सालन ही खाते हैं, वैसे तो बाहर की चीज़ें भी बंद कर दी हुई हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी जो है ना बहुत कम खाऊँ, लेकिन जो है ना जब तक मैं रोटी ना खाऊँ, मेरी भूख ख़त्म ही नहीं होती। और एक तो जो रात को, आधी रात को जो है ना लेट नाइट भूख लगती है ना, वो तो बहुत ही तंग करती है। तो उस टाइम जो है ना रोटी खाने को दिल नहीं करता, और वैसे भी कुछ दिल करता है कुछ चटपटा-सा हो, कुछ अलग ही हो जो हम खाएँ। जैसे शवारमा वग़ैरह हो। तो लेट नाइट आजकल तो मैंने बहुत कंट्रोल किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊँ। तकरीबन 1 वीक हो गया है। तो यहाँ पर जी मैंने किचन भी साथ साफ़ किया था, बर्तन मैंने सोचा चलो नाश्ता वग़ैरह कर लें, उसके बाद ना बर्तन आके वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में आज मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि दूध ख़त्म हुआ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी, उन्होंने जो है ना जल्दी-जल्दी अपने कपड़े वग़ैरह प्रेस किए, तो वो रेडी हो गए। तो मैंने साथ नाश्ता तैयार कर लिया, तो फिर जो है ना वो चले गए। तो यहाँ पर जी अच्छा सॉरी, चले नहीं गए थे, अभी वो इधर ही थे। तो यहाँ पर जी हलवा आया हुआ था, गाजर का हलवा, ये मेरी नंद ने बनाकर भेजा था झंग से, और ये बहुत मज़े का बना हुआ था। और ये देखें जी, रात को आया था और मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से ख़त्म भी कर दिया। अभी वो कहते हैं मैं डाइटिंग पे हूँ, और इतना वो मीठा खा रहे हैं।
तो बस जी घी रोटी पे घी नहीं लगाना, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने खानी है। तो यहाँ पर जी मैं उनके लिए हलवा जो है ना गरम कर रही हूँ गाजर का। अक्सर हम खाना वगैरह खाएँ ना या नाश्ता वगैरह करें तो कुछ ना कुछ दिल करता है आजकल सर्दियों में ना कि कुछ ना कुछ मीठा हो खाने के बाद। अगर मीठा खाएँ तो फिर नमकीन खाने को दिल करता है। तो बस जी ऐसे ही चल रहे हैं हालात। जब बंदा अकेला रहता हो ना, कोई काम ना हो, तो बंदे का बस ये फ़ोकस सारा इधर खाने-पीने वाली चीज़ों पर ही होता है। और फिर जब खाने व पीने वाली चीज़ें अवेलेबल हों तो फिर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकता। तो ख़ैर जी यहाँ पर हलवा खा रहे थे, बहुत ही मज़े का बना था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब हम ना खुद बनाएँगे घर पर, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना खोया-शोया डालकर, इनको ना बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। अगर हम खीर बनाएँ तो उसमें ज़्यादा मलाई हो, दूध गाढ़ा हो, फिर ये बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर ये हलवा वग़ैरह हो तो उसमें बहुत ज़्यादा खोया हो, तो इस तरह की चीज़ें ना ये बहुत अच्छी इनको लगती हैं। तो ख़ैर जी वो चले गए थे काम पर और मैंने सारा किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने सारा रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको अपनी जो है ना नई बेडशीट दिखा दूँ। ये वाली मैंने ना नई बेडशीट ली है और ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था कमरा इसके साथ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊँ। तो ये वाला ब्लू कलर ना, पहले तो मैं जब लेकर आई थी ना मेरे हस्बैंड कहते ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने बेड पर बिछा दी ना तो वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश-फ्रेश लग रहा है कमरा जो है ना। तो मुझे ना ऐसे कलर ही अच्छे लगते हैं। कमरा ऐसे जो है ना बेरौनका सा कमरा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता।